मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में मंगल का अपनी मेष राशि में प्रवेश या गोचर करने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह जानकारी दूंगा और साथ ही कमजोर मंगल को बलवान करने के उपाय और सभी 12 राशि वालों के लिए अलग अलग उपाय भी बताऊंगा। मेरा यह वीडियो आप सेव कर लेना या फिर डाउनलोड करके रखना, क्योंकि मेरा यह वीडियो अगले 6 महीने तक आपको बार बार देखने के काम आने वाला है। और अब पहले देखते हैं कि मंगल कब मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल का मेष राशि में प्रवेश 16 अगस्त 2020 को शाम 6:24 के आसपास के समय में होगा। मंगल के इस मेष राशि में प्रवेश के संबंध में एक और ख़ास बात बता देता हूं कि इस बार मंगल का अपनी मेष राशि में प्रवेश का नज़ारा आप अपनी नग्न आंखों से भी रात 10 बजे बाद पूर्व दिशा में जब मंगल उदित होगा तो आप देख सकेंगे। और इस एक दिन ही नहीं बल्कि रोजाना लगातार 6 माह तक आप मंगल के बढ़ते स्वरूप को देख सकेंगे। ये नज़ारा बहुत अद्भुत होगा जब मंगल किसी लाल रोशनीदार नगीने की तरह अंधेरी रात में जगमग करता हुआ सबसे अलग दिखाई देगा। मंगल प्राय एक राशि में लगभग 1.5 महीने तक गोचर करते हैं, लेकिन 2 साल में एक बार ये किसी एक राशि में 6 माह तक गोचर अपना रखते हैं। और इस बार मंगल का मेष राशि में गोचर 21 फरवरी 2021 तक 6 महीने तक रहने वाला है। उसके बाद में वृषभ राशि में मंगल प्रवेश करेंगे। 12 राशियों में मंगल को 2 राशियों का आधिपत्य प्राप्त है, पहली मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। मंगल शनि की मकर राशि में उच्च के और चंद्रमा की कर्क राशि में नीच का फल देते हैं। कुंडली में अगर मंगल तीसरे, छठे, 11वें भाव में बैठे हो या शुभ फल कुंडली में या गोचर में जब भी मंगल तीसरे, छठे, 11वें भाव में बैठे हो या आते हैं गोचर करते हैं तो शुभ फल देते हैं, लेकिन चौथे, 8वें और 12वें भाव में हो तो यह असफल भी बनाते हैं। मंगल एक गरम ग्रह और क्रूर ग्रह माना जाता है। 9 ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल का रंग लाल होता है। मेष राशि मंगल की है, इसलिए अब मंगल मेष राशि में बलवान माने जाएंगे। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा और अब मंगल काफी कुछ उथल पुथल करेंगे, ऐसा मेरा ज्योतिषीय अनुमान है। मंगल चूंकि उग्रवाद का जनक होता है, कारक होता है या उसका माना जाता है ग्रह, तो मंगल जब अपनी मेष राशि में बलवान बनेंगे तो उग्रवाद बढ़ेगा, बम ब्लास्ट है, एक्सीडेंट है, इस तरह के जो कारण बनते हैं, प्रकृति कारण या कुछ मानवीय कारण ऐसे इस प्रकार के बनेंगे। जन धन हानि होना, खून खराबा होना, यह सब कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जिनकी कुंडली में पहले से मंगल बलवान है उनको अब शक्ति से नियम पालन करने वाला और निर्भय, साहसी, नेतृत्व गुणों से युक्त और सत्ता संचालन के शासकीय गुण मंगल प्रदान करेगा। लेकिन अगर कुंडली में मंगल जिनके कमजोर है उनको रोग, चोट, दुर्घटना, खून की कमी, डरपोक, गुस्सा करने वाला, कलेश बढ़ाने वाला, झगड़ा बात बात में करने वाला मनोस्थिति का बना सकता है। मेरा यह वीडियो मंगल के गोचर के आधार पर है और मंगल का किस राशि पर कैसा योग बनता है इस आधार पर आधारित है। जैसे कि तुला राशि के साथ में समसप्तक योग बनता है, वृश्चिक राशि के साथ में षडाष्टक योग बनता है और धनु राशि के साथ में नवपंचम योग बनता है। इस प्रकार से सभी 12 राशियों के लिए मंगल की राशि का अलग अलग प्रकार से योग बनता है। तो मैं उस आधार पर आपको यह वीडियो बताने वाला हूं, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से पूरा देखना, सुनना, समझना, तो ही इसका जो सही फलादेश है समझने में आपको आसानी रहेगी। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का है, अशुभ ग्रहों के साथ में युति में है,
या अस्त है या कमजोर अवस्था का है या फिर किसी अशुभ स्थान में बैठा है और आपको मंगल का शुभ फल नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी को बताकर उसका उपाय करें या करवाएं, तो मंगल का शुभ फल भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब शुरू करते हैं 12 राशियों का राशिफल और देखते हैं कि मंगल का अपनी राशि में बलवान होकर बैठने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पहले यह भी बता देता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वह महिलाओं और पुरुषों के लिए एक समान फल देने वाला रहेगा। जहाँ कहीं भी महिलाओं के लिए अलग फल होगा तो वहाँ मैं अलग से भी महिलाओं के बारे में बताऊंगा। तो अब शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि आपकी राशि का स्वामी ही मंगल है और अब आपकी राशि में ही गोचर हो रहा है। यह ज़्यादा शुभ तो नहीं माना जा सकता क्योंकि यह आपके लिए अष्टम मृत्यु स्थान का स्वामी भी है। इसलिए आप में हमेशा उत्तेजना और गुस्सा बना रहेगा। आप में जोश और उत्साह का संचार होगा। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। वाहन आदि चलाते समय सावधानी रखनी पड़ेगी। किसी का आपको टोकना या कोई विरुद्ध में बात कहना आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप अगर कुछ कहेंगे तो शत्रुता बढ़ सकती है। मेष लगन में बैठे मंगल की चौथी दृष्टि आपके चौथे सुख स्थान पर पड़ेगी जहां चंद्रमा की कर्क राशि है और कर्क राशि में मंगल नीच का फल दिया करते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके जीवन साथी स्थान पर रहेगी तो ये भी कलह और आपसी विवाद को जन्म देने वाला फल देगी। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके मृत्यु स्थान पर रहेगी जहां मंगल की खुद की दूसरी वृश्चिक राशि है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये गोचर आपके लिए कोई खास उपलब्धि वाला नहीं दिखाई दे रहा। ये जरूर बात है कि आपको प्रमोशन के लिए सहायता यह करेगा। आपकी जैसी और जितनी मेहनत होगी उतना लाभ आपको यह मंगल जरूर देगा। जीवन को नियमित भी आपके यह कर देगा। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, जॉब या अन्य आय प्राप्ति के साधन सीमित रहेंगे या लाभ जो है वह आपकी आशा से थोड़ा सा कम रहेगा, हानि नहीं होने वाली है। इसलिए कोई ऐसी आप चिंता आदि में न पड़े। अब मैं मेष राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। हमेशा एक तांबे का पुराना सिक्का अपने पास में रखें और गायों को नियमित रूप से आप गुड़ देते रहें तो आपको मंगल का शुभ फल मिलेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल 12वें खर्च भाव और सप्तम जीवन साथी स्थान का स्वामी है। अब आपके लिए खर्च भाव में गोचर हो रहा है तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान पर रहेगी जहां पर चंद्रमा की कर्क राशि है और कर्क राशि में मंगल अच्छा फल नहीं दिया करते। इसलिए आपको खूब मेहनत करना पड़ेगी और खूब पसीना भी बहाना पड़ेगा अगर कुछ सफल होना है तो। इसके अलावा आपको भाई बहनों के साथ भी रिश्तों को बिगड़ने से हमेशा बचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। यात्राओं से आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। मकान आदि आप अगर खरीदना चाहते हैं तो इस समय आप प्लानिंग करें। सप्तम दृष्टि आपके छठे रोग ऋण और शत्रु स्थान पर रहने वाली है। यहाँ शत्रुओं का नाश तो होगा किंतु कुछ गुप्त शत्रु जरूर सक्रिय रहेंगे। और 8वीं दृष्टि आपके सप्तम जीवन स्थान पर रहेगी तो यहाँ भी आपके जीवन साथी के साथ में तकरार होगा, मतभेद बढ़ना और कलेशकारी माहौल बनता बिगड़ता रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे की वजह से कलेश होना भी संभव है। मंगल के इस गोचर के समय में आप बहुत सावधान रहें और अपना ध्यान जो है इधर उधर भटकने ना दें। जितना शांत रहकर इस गोचर में आप रहेंगे उतना ही आपको सफलता हासिल करने में आसानी रहेगी और जोर जबरदस्ती करके आप कहीं भी अपना लाभ नहीं ले पाएंगे। इस गोचर के दौरान आपके लिए सफलता का मूल मंत्र ही धैर्य, शांति और अच्छा व्यवहार होगा। स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव होता रहेगा। व्यापार, व्यवसाय या आय प्राप्ति के साधन सामान्य रहेंगे। मंगल के वक्री होने के समय में आप अच्छे लाभदायक समय की उम्मीद कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूँ। बड़े भाई को सहयोग करें और दाम्पत्य जीवन के सुख शांति समृद्धशाली सुखी जीवन के लिए दूध और चावल से बनी खीर का भोग शुक्रवार को लक्ष्मी माता को लगाएं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको सूचना मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें।
अगर आप मेरे से फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो मेरे पास में रविवार के दिन केवल 1 घंटा 10 बजे से 11 बजे तक के बीच में समय रहता है। उस समय मेरा फ़ोन खुला रहता है सबके लिए, मैं सबसे बात करता हूं। तो आप रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे तक मेरे को फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं और मेरा फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पर भी इस समय आप देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल 11वें लाभ स्थान और 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान का स्वामी है और अब आपके 11वें लाभ स्थान में गोचर हो रहा है। 11वें लाभ स्थान में बैठा मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके दूसरे धन स्थान और कुटुंब स्थान को देखेगा। सप्तम दृष्टि से पंचम संतान और शिक्षा स्थान को और अष्टम दृष्टि से 6ठे रोग ऋण और शत्रु स्थान को देखेंगे। तो ये मंगल का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा और लाभदायक भी रहेगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, व्यापार और व्यवसाय में आशा के अनुरूप लाभ मिलेगा, तेजी भी रहेगी। आप कोई नया व्यापार या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर नौकरी में हैं या जॉब करते हैं तो अब आपको पदोन्नति की प्राप्ति होगी। धन और कुटुंब स्थान पर दृष्टि होने से आय में आपके बढ़ोतरी होगी तो दूसरी और परिवार का माहौल भी ठीक रहेगा। 7वीं दृष्टि संतान स्थान पर होने के कारण यहाँ 2 बात है। पहली यह कि जो नव दंपति है उनको संतान से संबंधित खुशखबरी मिलने के योग बनेंगे, तो जो महिला पहले से ही गर्भवती है उनको अब सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा 8वीं दृष्टि खुद की मंगल की वृश्चिक राशि पर होने के कारण आपके स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। कर्ज आदि लेने में और अगर लिया हुआ है तो चुकाने में आसानी रहेगी। शत्रु पक्ष भी नरम होकर समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर यह मंगल का गोचर आपके लिए आर्थिक, पारिवारिक, दाम्पत्य, स्वास्थ्य आदि के लिए उत्तम फल प्रदान करने वाला रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूँ। आप नियमित रूप से दान पुण्य करते रहें, गरीबों को अन्न देवे और गणपति जी की सेवा, पूजा अर्चना आदि करें। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मंगल 10म कर्म स्थान और 5म संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है। अब आपके लिए मंगल का गोचर 10म कर्म स्थान में हो रहा है। 10म कर्म भाव में बैठे मंगल का फल आपके कामकाज, कारोबार, व्यापार, व्यवसाय और नौकरी पर विशेष रहने वाला है। जहां आपको हानि या नुकसान होना संभव है, आपके कार्य क्षेत्र में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न भाव पर रहेगी और जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी राशि में मंगल नीच का फल प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार इस गोचर के समय में आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। कोई दुर्घटना हो सकती है, चोरी, छापा, नुकसान, अचानक कोई बड़ा खर्च जिसको हम सीधा साधा हानि भी कह सकते हैं, इस प्रकार के होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। चाहे आपके जीवन साथी के साथ में कोई विवाद हो या फिर दाम्पत्य सुख में कोई ऐसी अचानक और अनहोनी घटना हो जाए जिससे कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है वह बिखराव के मार्ग पर आ जाए। लगन पर दृष्टि होने से मन में चिंता, भय, दुख बना रहेगा। स्वभाव पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। सर्दी, गर्मी या सर्दी, खांसी, बुखार आदि से थोड़ी परेशानी हो सकती है। संतान के विषय में कोई चिंताजनक स्थिति तो नहीं रहेगी, मगर फिर भी आपको संतान पर अधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप उनके ऊपर सख्ती करें। आपको मंगल के इस गोचर के दौरान गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है और लाभ हो या हानि, आपको हर परिस्थिति में समझदारी और धैर्य से काम करना है, तभी आप मंगल के अशुभ प्रभाव से बच पाएंगे। कुल मिलाकर मंगल का यह गोचर आपके लिए शुभ नहीं रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूं कि आप हनुमान जी की आराधना करें और मसूर दाल है, लाल वस्त्र है, गुड़ आदि का दान नियमित करते रहें। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मंगल 9वें भाग्य भाव का स्वामी है और चौथे सुख स्थान का भी स्वामी है और अब आपके 9वें भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेगा। 9वें भाग्य स्थान में बैठा मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके 12वें खर्च भाव को देखेगा और सप्तम दृष्टि से तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान को भी देखेगा, तो 8वीं दृष्टि से आपके चौथे सुख स्थान को देखेगा। यह सारा मंगल का प्रभाव क्षेत्र माना जाएगा। इस गोचर के दौरान इसी के आधार पर आपको फल भी मिलेगा। इस गोचर के दौरान आपको छोटी छोटी कुछ यात्राओं में जाना पड़ेगा। कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है, कुछ व्यापारिक यात्राएं भी आपकी होगी।
इसका लाभ आपको सभी यात्राओं का मिलेगा। आप एक काम को पूरा किए बिना दूसरा काम कभी शुरू ना करें, किसी काम को बीच में अधूरा ना छोड़े। आपकी रुचि आध्यात्मिकता की तरफ रहेगी। साधु संतों की सेवा करने का और उनके विचार और प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा। आपको महसूस भी होगा कि मंगल भाग्य स्थान में बैठकर भाग्य का सहारा भी आपको काफी दे रहा है। व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में अनुकूल माहौल और लाभ मिलेगा। यहाँ आपको यह बात मैं जरूर बता देना चाहता हूँ या बता देता हूँ कि आपको हमेशा अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान को फोकस करना है या केंद्रित करना है। किसी एक खास मुख्य काम पर अपना ध्यान अगर रखेंगे तो उसका लाभ आपको पूरा मिल जाएगा। एक साथ अगर कई काम करेंगे तो उससे आपका जो ध्यान है वह किसी एक काम पर नहीं रहेगा, ध्यान आपका बटा रहेगा। तो इससे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपको भूमि, भवन, वाहन आदि का लाभ होने की पूरी संभावना बन रही है। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए एक जीवन में ऊपर चढ़ाने वाला पायदान होने वाला साबित हो सकता है। बस आप थोड़ा पिता है, साधु है, संत है, विद्वान लोगों की सेवा करें, उनको भेंट आदि दें और सलाह से भी काम करेंगे उनकी, तो आपका यह गोचर बहुत शानदार बीतेगा। आपके लिए मैं उपाय बता देता हूँ सिंह राशि वालों के लिए कि मसूर की दाल, गेहूँ, गुड़ और लाल वस्त्र का दान मंगलवार के दिन आप हर मंगलवार को करें। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मंगल जो है अष्टम मृत्यु स्थान का और तीसरे भाई बहन स्थान, जिसको पराक्रम स्थान भी कहते हैं, इनका स्वामी है। अब मंगल का गोचर आपके 8वें मृत्यु स्थान में हो रहा है। यह गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन अशुभ फल जरूर प्रदान करेगा। कुंडली में 8वां स्थान आयुष्य, मृत्यु और जीवन में आने वाली बाधाओं, दुर्घटनाओं और हानियों से संबंधित होता है। वैसे जो लोग विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए ये गोचर शुभ रहेगा। जिनकी रुचि गुप्त विद्याओं और गुप्त जानकारियां इकट्ठा करने में है या फिर जो लोग कुछ रहस्यमय विषयों में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये गोचर लाभदायक रहेगा। इस गोचर के दौरान आपका कामकाज और व्यापार या बिजनेस कुछ टाइम के लिए लड़खड़ाता हुआ महसूस होगा और कर्जा आदि लेने की नौबत आ सकती है आपको, लेकिन इस समय में आपको कर्जा नहीं लेना है। अगर कर्जा नहीं लेंगे तो यह आपके लिए अच्छा होगा। जितना आप अपने आप पर भरोसा करेंगे और अपने आप पर जो भरोसा करके काम करेंगे उसमें आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। यह समय आपके हाव भाव और व्यक्तित्व में बदलाव का रहेगा। जैसे आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है, ठीक ऐसे ही आपको भी जीवन की कुछ ऐसी अवधारणाओं को छोड़कर जो आज के समय के अनुसार चलन में है उनको अपनाना है, पुरानी अवधारणाओं को छोड़ना है। हालांकि इस बदलाव के लिए आप पहले अपने आप को तैयार कर लें और नए सिस्टम को भी समझ लें, किसी से सलाह ले लें, फिर नया सिस्टम अपनाना आपके लिए ठीक रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच में असहजता महसूस करेंगे आप। हर समय आप कल्पनाओं में अपना समय ज़्यादा गंवाते हैं, लेकिन अब इस प्रकार से समय गंवाना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर 6 महीने के इस गोचर के दौरान आपने अपने सोच, व्यवहार और कार्य पद्धति को नहीं बदला तो फिर आप आगे जीवन में पिछड़ सकते हैं। वैसे वकालत है, कमीशन है, अकाउंटेंसी का काम है, लेखन का काम है, लेखक आदमी जो है, और उसके अलावा प्रिंटिंग है, कंप्यूटर का काम करने वाले आदमियों को या काम करने वाले लोगों को इस गोचर से लाभ मिलने वाला है। अब मैं कन्या राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि कन्या राशि वाले आप अपने हाथ में हर समय मोड़ी बांध कर रखें और आटे का हलवा बनाकर बुधवार को गणपति जी को भोग लगाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मंगल सप्तम जीवन साथी स्थान और दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और अब आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में लगभग 6 महीने तक इसका मंगल का गोचर चलता रहेगा। सप्तम स्थान में बैठकर मंगल चौथी दृष्टि से आपके 10वें कर्म स्थान को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को भी देखेंगे और 8वीं दृष्टि से दूसरे धन और कुटुंब स्थान को भी देखेंगे। आपके लिए मंगल का यह गोचर पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन के लिए कष्टकारी सिद्ध होगा, लेकिन
व्यापार और दूसरे मामलों में आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। इस गोचर के कारण आपका अपने जीवन साथी के साथ कलेश का समय शुरू हो जाएगा। बात बात में आपको अपने जीवन साथी पर गुस्सा आ सकता है। आपका साथी भले ही कुछ अच्छा करता होगा, लेकिन आपको वही काम दोषपूर्ण दिखाई देगा और आपस में कलेश हो सकता है। आप समझदार बने, धैर्य से काम ले। उतावल और गुस्सा आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी काम करने की जो स्टेमिना है उसमें भी आपको इस गोचर के दौरान बढ़ोतरी होगी। परिवार में कलेश समाप्त करना आपके हाथ में होगा, लेकिन आपने अपना गुस्सा काबू नहीं रखा और कोई गलत समय पर गुस्सा किया तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। दाम्पत्य सुख पाने के लिए आपको अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा प्रेम भरा व्यवहार करना पड़ेगा। जिन विवाहितों के तलाक आदि का मामला चल रहा है, तो इस समय में तलाक होना जल्दी संभव हो जाएगा। पैसा आपको बचाना पड़ेगा और परिवार में आपको सहायक की भूमिका में रहना पड़ेगा। उनके लिए परेशानी का कारण आप न बने, यही आपके लिए इस गोचर में अच्छा होगा। अब मैं तुला राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। मंगलवार का व्रत आप बिना नमक का भोजन खाए करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा रात के समय में आपको दूध नहीं पीना है और ना ही अपने हाथ से किसी और को पीने के लिए दूध देना है। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल है, आपकी खुद की राशि का स्वामी मंगल है। इसके अलावा छठे रोग ऋण और शत्रु स्थान का स्वामी मंगल है। अब आपके राशि स्वामी मंगल का गोचर आपके लिए छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में हो रहा है। यह गोचर आपको अनेक मामलों में शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। आप में शक्ति का संचार होगा। अदालती मामले जो वर्षों से आपके चले आ रहे हैं, अब या तो वो आपके पक्ष में निपट जाएंगे या फिर आप थोड़ा प्रयास अगर करेंगे तो विजय श्री आप इसमें हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल छठे भाव में बैठकर चौथी दृष्टि से आपके नौवें भाग्य स्थान को देखेंगे। इस कारण से आपके काम आगे से आगे बढ़ेंगे और नए काम की शुरुआत करने का मौका आपको मिल जाएगा। रुके अटके पैसे पाने के लिए इस गोचर से अच्छा कोई और दूसरा समय हो नहीं सकता। आप में धार्मिक भावना और धार्मिक यात्राएं करने की इच्छा जागृत होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आप हर काम साहस और हिम्मत के साथ पूरा करने का प्रयास में रहेंगे। आपको इस गोचर के दौरान न तो किसी से लड़ना है, न ही किसी से झगड़ना है और न ही किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना है। आप जैसा बोएंगे वैसा ही फल इस गोचर के दौरान वापस आप पाएंगे। सप्तम दृष्टि 12वें खर्च भाव पर होने के कारण आपको फालतू के खर्चे से परेशानी उठानी पड़ेगी। अपना वाहन सावधानी से और धीमी गति से सड़क के सभी नियमों का पालन करते हुए चलाएंगे तो ठीक रहेगा। व्यापार, व्यवसाय, जॉब आदि इस गोचर में आपका अच्छा चलेगा। पैसे की तंगी नहीं देखनी पड़ेगी। अगर आप राजनीति में हैं या नौकरी में हैं तो यह समय आपके लिए उन्नति, प्रगति और यश, मान, प्रतिष्ठा कमाने का होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अब मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि वृश्चिक राशि वाले मंगल का सिद्ध किया हुआ यंत्र आप घर में या ऑफिस में रखें या फिर कहीं जहां आप अपना कारोबार करते हैं, ऑफिस है, फैक्ट्री है, वहां रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा, आप अपने पर्स में तांबे का एक सिक्का भी रखेंगे तो आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा और काम में भी आपको भरपूर सफलता और लाभ मिलेगी। अगर आपने अपने कार्यस्थल पर मंगल का सिद्ध यंत्र लगाया है तो आप इस गोचर का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए मंगल जो है 12वें खर्च भाव और 5वें संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है और अब आपके 5वें स्थान में ही गोचर हो रहा है, तो यह गोचर आपके लिए अच्छा फल प्रदान करने वाला रहेगा। पंचम स्थान में बैठे मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके 8वें मृत्यु स्थान को और सप्तम दृष्टि से आपके 11वें लाभ स्थान को और 8वीं दृष्टि से आपके 12वें खर्च भाव को देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अपना वाहन आदि धीमी गति से चलाएं
कहीं कोई दुर्घटना आदि ना घटे, इस बात की पूरी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपका व्यापार, बिजनेस या नौकरी देश से बाहर विदेश में है या वहाँ से आपकी आय का कोई रिश्ता बना हुआ है या स्तोत्र बना हुआ है, तो आपको इस गोचर के दौरान अच्छा खासा भारी लाभ मिलेगा। देश में ही अगर जो लोग हैं और वो विदेशी कंपनियों में नौकरी करते हैं, जुड़े हुए हैं किसी भी प्रकार से, या विदेशी कंपनियों से उनको आय प्राप्त हो कैसे भी होती है, तो इस गोचर के दौरान ऐसे लोगों को भी लाभ मिलेगा जो देश में रहते हैं लेकिन विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा आपका जो जीवन है वह अच्छा खासा आसानी से इस गोचर में चलेगा। आपकी जो वैवाहिक स्थिति में जो प्रेम है, प्यार है, समझ की खूब अच्छी बढ़ोतरी होगी। आपसी पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग जो है वह बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। आप किसी से प्रेम आदि करते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूलता वाला रहेगा। प्रेम प्यार में खूब आपके बढ़ोतरी होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो संभव है कि इस गोचर के दौरान आपकी शादी हो जाए या कोई रिश्ता आदि आपका पक्का हो जाए। आपको संतान से लाभ मिलेगा, लेकिन आपकी संतान कभी कभी आपके विचारों से अलग अपने विचार रख सकती है, जिसके चलते आपको समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। मंगल के इस गोचर के दौरान आप कोई परीक्षा देते हैं या किसी प्रतियोगिता में शामिल होते हैं तो आपको सफलता मिलने के अधिक चांस रहेंगे। इस गोचर के दौरान आपको नया काम मिलने की या आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो सारी सुख सुविधा या सहायता आदि मिल जाएगी। आर्थिक स्थिति इस गोचर के दौरान आपकी अच्छी रहेगी। पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य आपको संभालना होगा और तेलदार जो होते हैं पदार्थ या मिर्च मसाला अधिक तेज खाने से आप इस गोचर के दौरान बचे रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस राशि की जो महिलाएं प्रेग्नेंट है वो संभाले अपने आप को, वरना हानि संभव है। और जो नव दंपति है उनको भी संतान की खुशखबरी मिलने के योग बनेंगे। मैं धनु राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि धनु राशि वाले तांबे के बर्तन या लोटे में भरकर हर गुरुवार को, मंगलवार को चने की दाल का दान करेंगे तो मंगल का शुभ फल आपको मिलता रहेगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए मंगल चौथे और 11वें भाव का स्वामी है और मंगल का गोचर आपके लिए चौथे सुख स्थान में हो रहा है, जो कि आपके लिए माता का स्थान भी है और भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर, ज्वेलरी का भी स्थान है। और मंगल के चौथे भाव में गोचर से आपको लाभ ही मिलने वाला है। फिर चाहे वो भूमि हो या भवन हो या जीवन के कोई और भौतिक सुख सुविधा की कोई भी वस्तु हो, आपको हर प्रकार का इस गोचर से सुख मिलने वाला है। पिछले काफ़ी वर्षों से भूमि भवन की कीमतों में भारी कमी थी, लेकिन अब समय आ गया है। आप थोड़ा सा प्रयास करें तो भूमि, मकान आदि को बेचकर अच्छा लाभ आप पा सकते हैं। और जिनको भूमि या मकान खरीदना हो वो भी इस गोचर के दौरान प्रयास करें तो खरीद पाएंगे। लेकिन ये स्थान माता का भी है और यह गोचर आपकी माता के लिए शुभ नहीं माना जा सकता। माता की सेहत इस गोचर के दौरान कुछ नरम गरम रहेगी। हो सकता है आपको किसी कारण से या काम के सिलसिले में अपनी माता से दूर भी जाना पड़ सकता है। परिवार का माहौल तो अच्छा रहेगा, आपके कामकाज में भी बढ़ोतरी होगी। व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। आप नया काम शुरू कर सकेंगे। जो लोग नौकरी में हैं उनको इस गोचर के दौरान वेतन वृद्धि मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन मंगल की लाभ स्थान पर भी दृष्टि है और आपके दाम्पत्य जीवन पर भी दृष्टि है। इसलिए आपको अपने जीवन साथी के साथ में अनेक मुद्दों पर विचारों में मतभेद हो सकता है या खुलकर आपका झगड़ा भी जीवन साथी के साथ में हो सकता है। शनि पहले से ही आपकी राशि में बैठे हैं, इसलिए आप जीवन साथी के साथ में लड़ाई झगड़े को टालने की कोशिश करें और हर संभव प्रयास करें कि आपस में जो टकराव है इतना ना बढ़े कि आपका जो गृहस्थ जीवन है वह बर्बाद हो जाए। पैसे से जुड़े मामलों को आप सावधानी से करें। कहीं कोई हानि होने की शंका हो तो आप सावधान रहें। वैसे इस गोचर के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन है वह भी आपका अच्छा खासा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूँ। आप हाथ में मूली बांध कर रखें और मंगलवार के दिन हो सके तो उपवास या फिर एक वक्त का खाना खाने वाला व्रत आप अवश्य रखें, इससे मंगल का लाभ आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की।
कुंभ राशि के लिए मंगल तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान का और 10वें कर्म स्थान का स्वामी है और अब आपके तीसरे पराक्रम स्थान में गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तीसरे स्थान में बैठकर मंगल चौथी दृष्टि से आपके छठे रोग ऋण और शत्रु स्थान को देखेंगे, तो सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाग्य स्थान को भी देखेंगे और आठवीं दृष्टि से आपके 10वें कर्म भाव को भी देखेंगे। तीसरे भाव में बैठे मंगल का शुभ फल आपको मिलेगा, तो छठे भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि का लाभ भी आपको भरपूर मिलेगा। अब आपको अपने भाई बहनों से संबंध अच्छा होगा और बड़े भाई से आपको इस गोचर के दौरान लाभ मिलेगा। लेकिन किसी की तबीयत आदि भी इस गोचर के दौरान परिवार के अंदर खराब होने से परेशानी हो सकती है। आप में जोश और उत्साह का अब नया संचार होगा। जो लोग बेरोजगार थे अब काम करने की सोचेंगे, तो जल्दी ही आय के साधन बनाने में आपको सफलता मिल जाएगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ की आप आशा कर सकते हैं। आपको अपने शत्रुओं पर बढ़त के साथ विजय श्री की प्राप्ति भी होगी। तो आपके ऊपर कोई कर्जा आदि है तो भी इस समय में चुकाने में आपको कहीं से मदद आदि मिल जाएगी। मंगल के इस गोचर के दौरान आप जो भी काम आगे बढ़कर करेंगे या किसी दल का नेतृत्व करेंगे तो उसमें आपको भारी सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति अब सुधारने का मौका आपको आया है। आप अपनी हिम्मत और इच्छा शक्ति को मजबूत करें तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को काफी बेहतर बना सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा और व्यापार व्यवसाय आदि से भी आपको इस गोचर के दौरान लाभ मिलेगा। जो लोग खेलकूद या साहसिक कामों में हैं या फिर शारीरिक मेहनत के काम में जुड़े हुए हैं, उनके लिए मंगल का यह गोचर सफलता के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा। मैं कुंभ राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि आप हाथ में मूली बांध कर रखें और इस गोचर के दौरान रोजाना हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, सिंदूर आदि चढ़ाएं, तो मंगल का शुभ फल आपको पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि की। मीन राशि के लिए मंगल दूसरे धन और कुटुंब स्थान का और नवमें भाग्य स्थान का स्वामी भी है। दूसरे धन भाव में परिवार का सुख और धन आदि की व्यवस्था के साथ साथ पैतृक संपत्ति आदि का भी लाभ देखा जा सकता है। इसलिए यह मंगल का गोचर आपके लिए शुभ और लाभ देने वाला रहेगा। दूसरे धन और कुटुंब स्थान में बैठकर मंगल चौथी दृष्टि से आपके संतान और शिक्षा स्थान को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके मृत्यु स्थान को भी देखेंगे, तो आठवीं दृष्टि से आपके नवम भाग्य स्थान को भी देखेंगे। यह सब आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक स्थितियों का निर्माण कर रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी इस गोचर के दौरान काफी अच्छी रहेगी, मजबूत होगी। साथ ही आपको परिवार में प्रमुखता भी मिलेगी। हालांकि माना जाता है कि मंगल जब दूसरे घर में बैठता है तो परिवार को भी भंग कर देता है, इसलिए आपको ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचना पड़ेगा। वसीयत आदि का लाभ मिलने की पूरी संभावना है और बंटवारे में भी आपका लाभ होगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से हर तरफ से आपको साथ, सहयोग और सफलता मिलेगी। अगर आप व्यापार बिजनेस से जुड़े हैं तो लाभ होगा और विस्तार करने का मौका भी मिल जाएगा। मंगल आपको नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करेगा। आपको इस गोचर के दौरान गुस्से और अधिक अहंकार से बचना पड़ेगा, वरना सब बना बनाया खेल या हाथ में आया हुआ लाभ आपके हाथ से निकल जाएगा। आपको इस गोचर के दौरान अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको पेट है, आंख है, दांत है, ब्लड प्रेशर आदि की शिकायतों का सामना इन 6 महीनों में करना पड़ेगा। विशेषकर आप बाहरी जो होटलों का खाना आदि कभी खाते हैं या सड़क के किनारे ठेलों पर जो ये फास्ट फूड आदि मिलते हैं, इनका अगर आप खाते हैं तो यह आपके लिए बहुत हानिकारक रहने वाला है। आपको इस प्रकार के सभी तरह के खानों का त्याग करना चाहिए। खास करके तेल ज़्यादा हो, मिर्च मसाला ज़्यादा हो, तीखे खाने ज़्यादा ना खाएं। आपको भाई बहनों का साथ इस गोचर के दौरान पूरा मिलेगा। कुल मिलाकर ये गोचर अगर आपके लिए देखें तो सबसे ज़्यादा शानदार फल देने वाला आपके लिए रहने वाला है। अब मैं मीन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि रोजाना उठते ही आप धरती माता को छू करके प्रणाम करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करें और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या जो भी आप हनुमान जी से संबंधित कोई स्तोत्र आदि है, पाठ आदि है करना चाहें तो वह करें। इससे मंगल आपका खुश होगा और मंगल का पूरा लाभ आपको मिलेगा। यह था आज के वीडियो में मंगल के राशि परिवर्तन से संबंधित सभी 12 राशियों की जानकारी, जो मैंने मीन राशि से निकलकर
अपनी खुद की राशि में, मेष राशि में मंगल जो प्रवेश कर रहे हैं, इस बारे में आपको दिया है। अगर आपको मेरा यह वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, यह मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के लोगों में और मित्रों में भी शेयर करें, ताकि मंगल के उनके ऊपर क्या असर होगा, उनकी राशि पर क्या असर होगा, वो भी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगले वीडियो में मैं किसी और नए विषय पर जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।